नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको। आप ही का क्लास बिल्कुल खाली सन्नाटा, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें इस परिस्थिति में भी अपने घर में रहकर पढ़ाई करना है। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए। आशा है इससे पहले चैप्टर 2 तक आप लोग सभी रिवीजन कर चुके होंगे और अभी जो है वो चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। इससे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होते हैं। द स्क्वायर इज प्रोबेबली द बेस्ट नोन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। इट इज डिफाइंड एज हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड इट्स इंटीरियर एंगल्स all right angles 90 degree. From this it follows that the opposite sides are also parallel. A square is simply a specific case of a regular polygon. In this case, with 4 sides, all the facts and properties described for regular polygons apply टू ए स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे स्क्वायर जो है वो क्या है, 4 साइड वाले एक क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज। 4 साइड हैं जिसके सभी साइड्स बराबर हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस around the outside of the square. So it can be said that a square's perimeter is its total boundary. The area of a square is the region that the square covers in a 2-dimensional space. This area of a square can also be defined as the number of square units it takes to completely fill the square. इसका मतलब स्क्वायर का जो चारों ओर का घेरा है, बाउंड्री है, वही पेरीमीटर कहलाता है और उसके जो साइड्स हैं उसके अंदर का जो जगह है, जो क्षेत्र है, वो उसका एरिया कहलाता है। Measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. जनरली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, चूँकि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है इसलिए 1 सेंटीमीटर का ये है। तो आपको क्या करने हैं, इसको स्केल से मेज़र कीजिए, सेंटीमीटर स्केल साइड से, और फिर इस तरह के 12 स्क्वायर्स का यूज करके जितने चाहे रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कीजिए। रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं और आमने सामने यानी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होता है। 4 साइड रेक्टेंगल में भी हैं तो अपोजिट साइड्स यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ जो आपको मिलेगा वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से 12 रेक्टेंगल का यूज कर 12 स्क्वायर का यूज करके आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, 6 स्क्वायर टॉप साइड और उसके नीचे भी 6 स्क्वायर्स हैं यानी 12 स्क्वायर यूज हुए हैं। तो इसमें लेंथ जो है इसका 6 स्क्वायर्स
और 6 स्क्वायर का साइड यूज हुआ है लेंथ के लिए, 2 स्क्वायर का साइड यूज हुआ है विड्थ के लिए, ब्रेथ के लिए। तो रेक्टेंगल का यहाँ ब्रेथ 2 स्क्वायर साइड यूज हुआ है। उसी तरह दूसरे पिक्चर में देखिए 4 स्क्वायर लेंथ एंड 3 स्क्वायर विड्थ। और एक और पिक्चर देखिए 12 स्क्वायर इसमें यूज हुआ है लेंथ में, और विड्थ 1 स्क्वायर का ही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप लोग कितना रेक्टेंगल बना सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने 3 रेक्टेंगल यूज किया है, 3 रेक्टेंगल का यहाँ ड्राइंग किया है अलग अलग तरह के। तो आप भी कोशिश कीजिए और यहाँ लिखिएगा कितना रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया है। फर्स्ट जो आपसे पूछा गया था तो उसमें आप आंसर लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेड स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। सेकंड जो आपको बताया गया था कि कितना रेक्टेंगल बनाएंगे, तो इस तरह से देखिए तो इसमें कुछ रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, और ये जितने डॉटेड आपके पास एरिया है उसमें से आप रेड कलर का यूज करके आप इस रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल बनाएंगे तो 3 टाइप्स के रेक्टेंगल बनेंगे। आप उस एरिया में कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं ये आप लिख दीजिएगा। जैसे ये 7 रेक्टेंगल्स ड्रॉ किया गया है। अब इसमें लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बाहर का घेरा है, बाउंड्री है, वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। तो आपने जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ किया है उसमें से आप देखिए सबसे ज़्यादा किसका पेरीमीटर है। तो ये आप अपने हिसाब से उसमें नंबरिंग कर लीजिएगा और फिर बताइएगा किस रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज़्यादा है, यानी सबसे लंबा पेरीमीटर किसका है और किसका पेरीमीटर सबसे छोटा है। एंड नाउ पेज नंबर 35, मेजर स्टम्प्स। Look at these interesting stumps. How many squares of 1 centimeter side does stump A cover? स्टम्प A, इसमें आपको काउंट करने हैं। इसमें ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड बने हुए हैं, तो इसमें आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप इसका आंसर लिखिएगा। उसी तरह B C D E F, इसको देख के, इस पिक्चर को देख के हमें उसका आंसर देना है। नीचे जितने क्वेश्चन हैं उनका आप आंसर दीजिए। स्टम्प A कवर्स 18 स्क्वायर्स ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। स्टम्प B कवर 8 squares each of 1 centimeter side. Stump A has the biggest area. Stump A covers 18 squares each of 1 centimeter side. Area of biggest stump equal to 18 square centimeter. And next, which 2 stumps have the same area? Stump D and stump F has same area. Stump D and stump F covers equal number of squares. Each of them covers 12 squares of 1 centimeter side. Area of each of these stumps equal to 12 square centimeter. And last one, stump E is the smallest stump. It covers 4 squares each of 1 centimeter side. Area of smallest स्टम्प इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वीडियो में आप इतना ही कवर कीजिए, इसको आप अपने कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।